दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और आपकी एएनएम भर्ती 2023-24 जो अभी रनिंग में है, ज्वाइनिंग मिलने वाली है और जिनकी प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। यहाँ पर बात करेंगे अगली सुनवाई जो आपकी होने वाली है हाई कोर्ट के अंदर, अब 2 सितंबर को होनी है और ये कुछ कैंडिडेट के लिए है। क्या मामला है? उच्च वरीयता होने के बाद भी प्रोविजनल चयन सूची में यहाँ पर शामिल नहीं करने का मामला सामने आया है और उसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे अपन। नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती हाई कोर्ट में सुनवाई अब 2 सितंबर को। उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने का मामला, यानी कोई कैंडिडेट है और उसके जो है अंक ज़्यादा है, 3 साल पूरे हैं, उसके बोनस उसका पूरा है, उसके बावजूद भी जो है उसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब किन कारणों से नहीं हो पाया और क्या कुछ चीज़ें हुई, पूरी कहानी को समझेंगे। और साथ ही में ये खबर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, ज्वाइन कर लेना सर आप। वीडियो के नीचे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और चैनल को भी दोस्तों जरूर यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। ये जो ब्लैक कलर का या लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के आपको वाइट कर लेना है और ऑल के आइकन पे प्रेस कर लेना है। देखिए मामला क्या है मैं बता देता हूँ। श्री गंगानगर यहाँ पर अखबार न्यूज़ की कटिंग में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी प्रार्थी गणों को प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं करने के मामले में अब उच्च न्यायालय जोधपुर में 2 सितंबर 2024 को सुनवाई होगी। अब आपका एक सवाल मन में ये होगा, जिन जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जिनका प्रोविजनल फाइनल में भी नाम आ चुका है, ज्वाइनिंग मिलना पेंडिंग में है, अब उनका एक सवाल होगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर या भर्ती के ऊपर। तो इसका दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं आगे इसमें आपको बताऊँ जानकारी के लिए। इस संबंध में मुकेश कुमारी निवासी राजगढ़ जिला चूरू, मंजू कुमारी दूत निवासी झुंझुनू और संजू कुमारी निवासी रानासा चूरू ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 को लेकर 19 मई 2023 को जारी प्रोविजनल सूची एवं बाड़मेर जिले के समदड़ी निवासी सोमाराम मीणा ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 को लेकर जारी प्रोविजनल सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। परिवादियों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव यानी जो वकील है, इनके वकील कौन है, इंद्रजीत यादव ने कोर्ट को बताया। कोर्ट में इन्होंने जज साहब को बताया कि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की ओर से जारी प्रोविजनल चयन सूची में उच्च वरीयता अंक होने के बाद भी, यानी अच्छे खासे ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी प्रार्थीगणों को प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं कर विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थी की सूची में शामिल कर दिया। विभाग ने दस्तावेज सत्यापन होने के बाद 22 दिसंबर 2023 और 1 मई और 24 मई 2024 को अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर आदेश जारी करके पीपीई मोड में लगे हुए कार्मिक जीएनएम एएनएम के वेतन संबंधी विवरण एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रतियों की अनुचित मांग के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। मामला क्या है? मामला दोस्तों ये है कि ये जो अभ्यर्थी है पीपीई मोड पे लगे हुए थे और ये जो कार्मिक है जीएनएम और एएनएम के वेतन संबंधी, आपको पता होगा, आपसे वेतन संबंधी विवरण और भुगतान मांगा था, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें इनके कुछ खामियां मिली होगी जिस कारण से इनको यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया से दोस्तों बाहर कर दिया है। ये रीज़न रहा है। अब इसमें आगे क्या कुछ है देखिए। 8 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राज्य सरकार से उक्त मामले में उचित मार्गदर्शन लेकर अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उक्त मामले को 2 सितंबर 2024 को सूचीबद्ध करने के यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, 2 सितंबर को इनका फैसला आएगा कि इनको इस भर्ती के अंदर शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि इन आप सभी से यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और वेतन संबंधी विवरण मांगा गया था, आपको पता हुआ, रीवेरिफिकेशन हो रहे थे या फिर वेरिफिकेशन हो रहे थे उस समय या फिर उसके पहले। तो इसमें वेतन संबंधी विवरण में इनके साथ कुछ खामियां निकली और इस कारण इनको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर वकील साहब ने बोला है कि इस पर अच्छी तरह से मार्गदर्शन लेकर और 2 सितंबर को यहाँ पर अगली सुनवाई होगी। आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि प्रार्थीगणों, दोस्तों इस पर आपके क्या विचार है, बताना भाई, ये सब कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या जज साहब को किस तरह से यहाँ पर निर्णय देना चाहिए, या फिर ये जो अभ्यर्थी है कौन कौन, मुकेश कुमारी, मंजू कुमारी और ये जो संजू कुमारी है, क्या ये जो जिस तरह से इनका प्रक्रिया रही है वेरिफिकेशन करवाने की या फिर भर्ती के अंदर प्रोसेस में अपनी पार्टिसिपेट करने की, वो सही रहा था या क्या कुछ रहा था, वो आप अपने सवाल जवाब जरूर बताना, अपने विचार बताना। आगे इसमें बताया है, प्रार्थीगणों के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जयपुर ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 और 19 मई 2023 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित मांगे थे। उक्त दोनों पदों पर चयन प्रक्रिया दोस्तों समान थी। आवेदनकर्ता जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ था, उनकी जो 12 की प्रतिशत है शैक्षणिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्त अंकों का 70% और अनुभव आधारित बोनस के 30% अंक मिलाकर यहाँ पर वरीयता के आधार पर चयन किया जाना है। प्रार्थीगण राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत
4 वर्षों से अधिक समय से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से निर्धारित मासिक वेतन पर कार्यरत है। यानी कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने काम तो किया है कंटिन्यू 4 वर्ष तक। अब 4 वर्ष तक काम किया है तो इनका 30% भी कन्फर्म है, लेकिन इनके वेतन संबंधी विवरण में समस्या आई है। कहाँ पर आई है? वेतन विवरण संबंधी समस्या इनके सामने आई है। इस कारण से इनको जो है बाहर निकाला है। क्योंकि इनके पास बोनस तो पूरा है। ये देखिए 4 वर्ष तक काम किया तो 3 वर्ष तक काम करने पे आपको 30% मिल जाता है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया, और ये इन्होंने काम किया था प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। अब इसमें दोस्तों क्या दिक्कत आई होगी? इनके प्लेसमेंट एजेंसी पिछली जो पुरानी एजेंसियाँ थी दोस्तों, पहले जब काम करते थे अभ्यर्थी, तो पहले जो है कैश में काम कर लिया करते थे अभ्यर्थी। मतलब मान लीजिए 5 साल पहले, 8 साल पहले कोई प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग अभ्यर्थी काम करने लग गया ठेके पर, हॉस्पिटल में या सीएमएचओ में या सीएससी पीएससी पर। अब उसको सैलरी दी गई 3,000, 5,000, 4,000 पर मंथ, लेकिन उसका कोई बिल वाउचर या कोई सैलरी का कोई प्रमाण उस समय नहीं दिया जाता था, है ना। कई बार हुआ है ऐसे अभ्यर्थी, काफ़ी सारे हैं, मिलेंगे आपको भर्ती के अंदर, जिनको सैलरी तो मिली लेकिन उनको सैलरी स्लिप नहीं मिल पा रही है ना। अटेंडेंस ही मिल गई उनको, उनके पास ज्वाइनिंग लेटर भी है 5 साल पुराने, 6 साल पुराने, लेकिन 6 साल पुराने वेतन संबंधी विवरण उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी उसी लिस्ट में शामिल है दोस्तों। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इसमें इन्होंने बताया। अब इस वीडियो से देखो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर सोल्व होंगे, क्योंकि ये केस कौन लड़ रहा है? अधिवक्ता वकील इंद्रजीत यादव, ठीक है। और इसके अलावा इंद्रजीत यादव जो ये केस लड़ रहे हैं, अगर ये केस जीतते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा सभी कैंडिडेट सभी अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, उन सभी अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो किसी न किसी कारणवश इस भर्ती से बाहर हो गए वेतन संबंधी मामले में। आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि प्रार्थीगणों ने अपने कार्य अनुभव के आधार पर सीएमएचओ की ओर से जारी निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए। यानी इनके अनुभव प्रमाण पत्र भी बन गए थे दोस्तों, और इनमें इन्हें अनुभव अंकों का लाभ भी मिल सके, ऐसा इन्होंने बताया है। राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान ने अगस्त 2023 में दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची जारी की, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को शामिल करते हुए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद विभाग की ओर से एएनएम की प्रोविजनल चयन सूची, ठीक है, और 6 अक्टूबर 2023 और नर्सिंग ऑफिसर पदों की प्रोविजनल चयन सूची 7 अक्टूबर 2023 को जारी की गई, जिसमें प्रार्थीगणों को उच्च वरीयतांक होने के बाद भी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया और विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित करते हुए चयन प्रक्रिया से यहाँ पर बाहर कर दिया। तो ये मामला है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, ये 3-4 अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। अब ये 3-4 अभ्यर्थियों का क्या हुआ, डीवी में भी सिलेक्शन हो गया, इन्होंने डीवी भी करवा लिया, इनका अनुभव प्रमाण पत्र भी बन गया था, ठीक है। अब इनके पास, इन्होंने जब काम किया होगा प्लेसमेंट एजेंसी से, तो उस समय के ज्वाइनिंग लेटर भी इनके पास अवेलेबल है। समस्या कहाँ पे आई है? समस्या आई है इनके वेतन संबंधी विवरण में, जहाँ पे इनको यहाँ पर कोई समस्या मिली है, हाँ, चिकित्सा विभाग को इनके वेतन संबंधी विवरण में, या तो इनका वेतन संबंधी विवरण इनको नहीं मिल पाया या ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इस कारण इनको बाहर कर दिया गया। ये देखिए, वेतन संबंधी विवरण और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियों की अनुचित मांग के आधार पर। तो ये अनुचित मांग नहीं है दोस्तों, मांग तो सही है कि भाई जिसने काम किया है तो वो अपनी वेतन संबंधी विवरण लेकर आए। इसलिए मैं बोलता हूँ, यदि आप भी कहीं अभी काम कर रहे हो दोस्तों नर्सिंग के क्षेत्र में, चाहे पीपीई मोड पे कर रहे हो, प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कर रहे हो, आरएसएम या ठेके पे कर रहे हो, 108 में कर रहे हो, यूटीपी में कर रहे हो, तो अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर संभाल के रखना। सैलरी स्लिप ज़रूर संभाल के रखना। सैलरी चाहे कम ले लेना, लेकिन सैलरी स्लिप लेना, निकलवाना और एक एक्यूरेट आपको रखना है, ताकि आने वाली जो बोनस वाली भर्तियाँ आएगी आपकी, बोनस मिलेगा 100%, आने वाली भर्ती में भी आपको बोनस मिलेगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं पड़े। नहीं तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाई कोर्ट में जो है रीट लगानी पड़ेगी, चक्कर काटने आपको यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो ये जानकारी थी। वीडियो कैसे लगी, जानकारी कैसे लगी आपको, और क्या कुछ आपके ये सब चीज़ों पर, ये सब प्रक्रियाओं पर और ये सब मामलों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो में।